अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ लड्डू पीठियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मुझे चाहिए उसमें है चनों की दाल। यहाँ पे मेजरिंग कप 3 कप ऑफ मैंने चनों की दाल ली थी। इसको मैंने 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो लिया। ये देखिए अच्छे से ये भीग चुकी है। और ये 3 कप थे मेजरिंग। अब उसके बाद मुझे जो दाल चाहिए वो है माश की दाल। ये माश की धुली हुई दाल है। ये 1 कप ऑफ मेजरिंग कप है। इसको भी मैंने पानी में भिगो के रख ली। ये भी लास्ट 3 आवर से भीगी हुई है। आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगो कर रख सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा यूज़ ना कीजिएगा, बेकिंग पाउडर यूज़ कीजिएगा। ये 2 टीस्पून ऑफ बेकिंग जी। तो ड्राई रोस्ट किया हुआ कुटा भुना ज़ीरा है मेरे पास। इसको मैंने पहले ड्राई रोस्ट किया था। उसके बाद इसका मैंने एक पाउडर सा भुरभुरा सा पाउडर बना लिया। ये 2 टीस्पून है मेरे पास। उसके बाद मेरे पास है अब रेगुलर ज़ीरा, ये साबुत ज़ीरा है। ये 1 टीस्पून है। सॉल्ट टू टेस्ट जाएगा। रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून। अब चलते हैं इसके मेथड। और लड्डू बनाने के लिए मुझे इनको डीप फ्राई करना है तो मुझे कुकिंग ऑयल चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने दाल भिगो कर रखी हुई थी, मैंने उसके ऊपर से पानी निकाले। उसमें हार्डली देखिए दाल के अंदर आपको बिल्कुल थोड़ा सा पानी फील होगा। बिल्कुल थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच के हिसाब से। दूसरी दाल को भी माश की दाल उसमें मैं से भी पानी निकाल चुकी हूँ। अब मैं इसको एक ब्लेंडर में डालूँगी। इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। तो देखिए चनों की दाल यहाँ पे ग्राइंड हो चुकी है अच्छे से। ये देखिए पानी इसमें बहुत ध्यान से डालिएगा। दालों में से सारा पानी निकाल के जो थोड़ा बहुत पानी मैंने इसमें था वो ही जाने दिया। और यहाँ पे ये देखिए माश की दाल में भी ये देखिए मैं ऐसे कर रही हूँ, आपको पानी नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल इसी तरह सेम ब्लेंडर में मैं माश की दाल शामिल कर दूँगी। तो बाकी जो ये स्पाइस है ये भी मैं इसमें डाल दूँगी कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो फिर हम इसको चनों की दाल में मिक्स कर लेंगे। देखिए रेड चिली पाउडर भी मैं डाल दूँगी। ज़ीरा, साबुत ज़ीरा नहीं डालूँगी, वो बाद में डालूँगी। जो कुटा भुना ज़ीरा है वो भी डाल दूँगी। सॉल्ट भी डाल दूँगी और बेकिंग पाउडर भी, कि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए, इसके साथ ही अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। देखिए दोनों दालें अच्छे से ब्लेंड हो चुकी हैं। देखिए माश की दाल में जो मैंने मसाले डाल के किया था वो भी। अब मैं साबुत ज़ीरा इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तो व्यूअर्स देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। ये देखिए और ये देखिए बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं होना चाहिए। ये काफ़ी थिक होता है और भुरभुरा सा होता है दालों की वजह से। अब हम इसको साइड पे कर देते हैं और हम इसकी चटनियाँ तैयार कर लेते हैं। तो अब आ जाते हैं चटनी की तरफ। चटनी बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें, उसमें है सूखी खुरमानी। ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से नज़र आती है। यहाँ पे अब गुठलियों के साथ भी मिलती है। जो मेरे पास है ये बोनलेस है, इसमें गुठलियाँ नहीं है। इसमें इसकी बोन यानी कि इसकी गुठली नहीं है। यहाँ पे ये मैंने 3 कप लिए थे मेजरिंग कप। इनको मैंने भिगो के 3 घंटे हो गया रख दिया। अब ये देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुकी है। और जो लड्डू पीठी वाले होते हैं उनके साथ जो ओरिजिनल चटनी बनती है वो हुमानी ही की बनती है, आलू बुहारे की नहीं होती। उसमें डलते हैं इमली। यहाँ पे मैंने 3 कप हुमानियाँ ली थी और यहाँ पे मैंने 1/4 ऑफ कप इमली का गूदा सा लिया। मैं इसको भी मैंने भिगो दिया। इसमें से मैं गुठलियाँ निकाल लूँगी। इन दोनों को सेपरेट हम ग्राइंड कर लेंगे। चाट मसाला जाएगा इसमें 1 टेबलस्पून भर के। सॉल्ट का ध्यान रखिएगा। उसके बाद मेरे पास भुना कुटा ज़ीरा पाउडर है, ये मेरे पास 1 टेबलस्पून है। रेड चिली पाउडर है 1 टेबलस्पून। सॉल्ट टू टेस्ट, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे। शुगर जाएगी 1/4 कप जाएगा। आप चलते हैं इसके। मैं यहाँ पर देखिए ये मैंने हुमानी को जिस पानी में भिगोया था उसी में डाल के देखिए मैंने बहुत अच्छा सा इसका एक पेस्ट सा बना लिया। और यहाँ पे इमली की चटनी का दिखाऊं और आपको दिखाऊं कि पहले मैंने हाथों की मदद से ये सारा इसके अंदर से निकाल लिया था, गुठलियाँ और जो हार्ड इसकी चीज़ें थी प्लम बने हुए थे। तो अब मैंने बाकी को ऐसे देखिए अच्छा सा एक स्मूथ पेस्ट बना लिया। अब हम ऐसा करेंगे, इसको पका लेंगे। एक पैन में मैं डालूंगी दोनों चटनी। तो एक पैन में मैंने डाल लिया। इनको मैंने पकाना है। दोनों जो पेस्ट बनाई है मैंने हुमानी की और इमली की उसको डाल के उसके बाद मैं 2 कप ऑफ वाटर डालूंगी। ये देखिए बिल्कुल नीचे छोटे छोटे ज़रे आपको नज़र आ रहे होंगे। ये ना जाने दीजिएगा, ये इमली के अंदर से निकलते हैं और जब मुँह में आते हैं इनका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। अब मैं स्पाइस ऐड कर रही हूँ। सूरख मिर्च डाल रही हूँ, रेड चिली पाउडर, क्यूमिन सीड पाउडर, ज़ीरा पाउडर, सॉल्ट, नीम, चाट मसाला
और जो चीनी है उसको भी ऐड करिए। हम इसको अच्छे से पका लेते हैं जी। तो यहाँ पे देखिए इसको एक जोश आ चुका है। इस स्टेज में मैं इसको एक दफ़ा दोबारा से, क्योंकि सारा मसाले मिक्स हो गए, इसको मैं एक दफ़ा दोबारा से ब्लेंड कर लूँ। तो देखिए मैंने इसमें 1 कप पानी डालकर इसको दोबारा से ब्लेंड किया। अगर आप पहले देखें तो इसकी लुक थोड़ी डिफरेंट थी। अब जैसे ही मैंने एक दफ़ा इसको पकने के बाद दोबारा ब्लेंड किया तो ये बहुत अच्छी स्मूथ सी हो गई है। अब हम इसको अच्छे से पका लेंगे जी। तो जब तक खुमानी की चटनी रेडी होती है उतनी देर में हम सब्ज़ चटनी बना देते हैं। सब्ज़ चटनी के लिए मैं सब्ज़ धनिया ले रही हूँ और पुदीना ले रही हूँ और सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। सब्ज़ मिर्चें ज़्यादा जाएंगी, ये अच्छी खासी तीखी बनेंगी। इसको ब्लेंडर में डालकर हम अच्छी सी इसको चटनी की शक्ल दे। जैसे ही चटनी बन जाए ये देखिए इसमें हम सॉल्ट ऐड कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट डालिएगा। सॉल्ट डाल के हम इसको मिक्स कर लेते हैं। अब चलते हैं दूसरी चटनी की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि मैं 2 चटनियाँ बना चुकी हूँ। खुमानी वाली चटनी भी रेडी हो चुकी है, धनिया की चटनी भी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे तीसरी चटनी है, ये मैंने इमली को पानी में भिगो के रखा हुआ था, गर्म पानी में। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल ली हैं। और अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये जो हमने सब्ज़ चटनी बनाई है, इसके 3 से 4 चम्मच आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप डालना चाहते हैं उतने डाल के आप उसमें ये भुना कुटा ज़ीरा भी डालेंगे। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे हम और हम इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब 3 तरह की चटनियाँ तैयार हैं। खुमानी की चटनी, इमली और खुमानी की चटनी, ये खट्टी मीठी होगी। सब्ज़ चटनी पुदीने की और धनिए की और मिर्चों के साथ। और यहाँ पे ये टोटली खट्टी चटनी, खट्टी और स्पाइसी चटनी है। तो ये सब चटनियाँ रेडी हैं। साथ इनकी गार्निश के लिए मैं आपको दिखाऊं, ये चटनी जो सी है, जो इमली की और मैंने धनिया वाली और सब्ज़ चटनी डाल के, ये थोड़ी पतली होती है। इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी आप शामिल कीजिएगा और सॉल्ट एडजस्ट कर लीजिएगा। मिर्चें तो इसमें ऑलरेडी हैं, ये देखिए इस शेप में थोड़ी रनिंग में होगी। तो यहाँ पे जो गार्निश के लिए सारी चीज़ें हैं, योगर्ट रेडी है। योगर्ट को पतला कर लीजिएगा, फेंट लीजिएगा। उसके बाद खुमानी की चटनी, दोबारा से आप इमली और खुमानी की मीठी चटनी, यहाँ पे सब्ज़ चटनी, यहाँ पे इमली की और सब्ज़ चटनी टुगेदर, और यहाँ पे मूलियाँ, इसको क्रश कर लिया गया और सब्ज़ धनिया डाल दिया ऊपर। अब चलते हैं कि लड्डू कैसे तैयार करें जी। तो यहाँ पे आपको बताऊँ कि ये हमने रेडी करके रखा हुआ है मेज़ा दालों का। और यहाँ पे ऑयल जो सा है डीप फ्रायर के लिए गर्म हो रहा है। और सबसे पहले आपको पानी चाहिए, नीम गर्म पानी चाहिए। अपने हाथों को अच्छे से आप इसको भिगो लीजिए और फिर आप हाथों की मदद से बनेंगे। अपने हाथ अच्छे से पहले वॉश कर लीजिएगा। और फिर ये देखिए बिल्कुल जब आप इसको पकड़ेंगे तो आपको ना ये बहुत लाइट सी फील होगी। और ऑयल फुल गर्म होना चाहिए। आप हाथ पे लें ऐसे गोले की शेप, इसकी सच एज कोई शेप नहीं होती। आप ऐसे हाथों पे पकड़ेंगे और ऐसे ऑयल में डाल देंगे। देखिए ऑयल फुल गर्म है। ऐसे ही आप दूसरा आप लेंगे हाथ में। अगर आपको लगे कि हाथ पे चिपक रही है, आप दूसरी तरफ पानी लगा लीजिएगा। ऐसे आप डालते जाइए। जो शेप आपको, जितना साइज़ आपको चाहिए उसी साइज़ और उसी शेप के हिसाब से ये देखिए आप इसमें डालते जाइए जी। तो आप घबराइएगा नहीं, कभी कभी बीच में से थोड़े बहुत खुल भी जाते हैं। तो इसका ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए और आप बिल्कुल इसी तरह से सारे इसमें डालते जाइए और बनाते जाइए। यहाँ पे देखिए आपने आराम से डाल लेंगे और फिर इसकी साइड चेंज करते हैं। अब हम देखिए अगर कोई खुल भी जाए कुछ थोड़े बहुत तो आप घबराइएगा नहीं। इस तरह आराम से इनकी हम साइड चेंज कर रहे हैं और इनको अच्छा सा गोल्डन कर लेंगे हम। जिस तरह का आपको चाहिए, डार्क गोल्ड चाहिए या लाइट, ये आप पे डिपेंड करता है। थोड़े से डार्क हो तो अंदर तक वेल डन हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरा मैं आपको दिखाऊँ, मैंने एक कोयला रख दिया, वो बर्न हो रहा है। हमने इसको कोयले का धुआं भी देना है और चटनियाँ भी रेडी हैं। जब आपने इनको पका लेना है जाली पे निकाल लीजिएगा और जाली पे निकालने के बाद फिर हम इसका ऑयल अच्छे से नीचे निकल जाए, एक्स्ट्रा ऑयल, तो फिर इसको कोयले का धुआं देंगे। और धुआं देने के लिए आप किसी पैन की मदद भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पक चुके हैं हम उनको निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं जैसे आपको पहले बताती हूँ, जितनी भी मैं फ्राई चीज़ें मैं एक जाली पे निकालती हूँ। जाली पे निकाल के आप इनको ऐसे जाली पे निकाल के अच्छा सा इसका ऑयल जो सा है नीचे को निकल जाए, इस तरह आप एक जाली पे निकाल लीजिए सबको। तो जो फर्स्ट बैच रेडी है उसको मैं इधर तवा, या आप अपने पैन में कर लीजिएगा। मेरे पास तवा है तो मैं उसमें बना रही हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने दूसरा बैच डाल चुकी हूँ। तो फर्स्ट बैच को हम ऐसे तवा नीचे से फ्लेम ऑन है लाइट सा, आप इस तरह इनको लड्डुओं को इसके ऊपर रखेंगे
हमने अब इसको स्मोक देना है, धुआं देना है कोयले का। तो आप इसको देखिए, कलर देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा आया है। और वैसे मैं आपसे शेयर करूं कि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने पहले इनकी रेसिपी काफ़ी देर से मेरे पास मौजूद थी, लेकिन मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। अभी मैंने टेस्ट करके देखा है, बहुत ही मज़े के बने हैं। इंशाल्लाह अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको भी पसंद आएंगे। तो अब हम इस पर ऐसे करेंगे कि ये जो मैंने कोयला इधर पे मैंने जिसको बर्न किया हुआ, इस कोयले को इधर मिडल में डालूँगी और इसके ऊपर मैं डालूँगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। और थोड़ा ज़्यादा डल गया मेरे से, लेकिन आप थोड़ा डालिएगा। और हम इसको कवर कर देंगे और इसको 5 to 10 मिनट के लिए कवर करके रखें। जी तो देखिए, कोयले की स्मोक दे चुकी हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए बिल्कुल रेडी है। ये यहाँ पे मैं आपको दिखाऊँ, ये चटनी है जो खट्टी चटनी है, जिसमें मैंने सब्ज़ चटनी मिक्स करके बनाई थी इमली की चटनी के साथ। सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। यहाँ पे पुदीने की, सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चों की चटनी है सॉल्ट डाल के। और यहाँ पे मेरे पास हुमानी की चटनी है और इमली की चटनी, ये खट्टी मीठी चटनी है। यहाँ पे मेरे पास है योगर्ट, ये आप पानी डालकर या दूध डालकर आप फेंट लिए, जितना थिकनेस आपको चाहिए। यहाँ पे मेरे पास मूलियाँ क्रश की हुई हैं सब्ज़ धनिए के साथ। अब मैं दिखाती हूँ कि आपने इसको सर्व कैसे करना है। जी तो सर्व करने के लिए आपको सबसे पहले आप जितने भी आप सर्व करना चाहते हैं 2 कर लीजिए, 3 डिपेंड करता है आपके ऊपर। थोड़ा सा इसको नीचे स्क्वीज़ कीजिएगा और फिर आप इसके ऊपर डालेंगे चटनियाँ। ये देखिए, ये हुमानी की चटनी। इसके बाद आप डालेंगे इसके अंदर ये इमली की चटनी, अपने टेस्ट के हिसाब से जिसको जैसी चाहिए। और फिर आप इसके ऊपर थोड़ा सा डालेंगे ये मूलियाँ और साथ ही योगर्ट, और योगर्ट के ऊपर दोबारा से ये वाली इमली की चटनी आप डाल के इसको सर्व कीजिए। जी तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।